औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानी टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कामयाब लोग गुजरे हैं और अब भी बहुत से कामयाब लोग मौजूद हैं। कामयाब लोगों का तारुफ के लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनका नाम ही उनका तारुफ होता है। इन्हीं चंद कामयाब लोगों में से एक नाम अब्राहम लिंकन का भी है, जो अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट था। आज की इस वीडियो में हम अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ बातें, उनकी तकरीर और उनका एक लेटर जो उन्होंने अपने बेटे के उस्ताद को लिखा था उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। शुक्रिया। दोस्तों, अब्राहम लिंकन पहले खेती बाड़ी करते थे और बाद में इन्होंने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया, जिसमें यह बुरी तरह नाकाम हुए। इनकी नाकाम होने की बहुत सी वजूहात है, जैसा कि लिंकन को फ़ीस लेना बहुत बुरा लगता था, इसीलिए ये 90% केस बगैर फ़ीस के ही लड़ते थे। दूसरी वजह यह थी कि ये लोगों को मशवरा देते थे कि वो अपना केस आपस में ही सुलझा लें, इससे उनका सरमायाकारी और टाइम भी बच जाएगा। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि लिंकन अपने क्लाइंट को अंधेरे में नहीं रखता था, वो इसे पहले ही बता देता था कि आप ये केस हार जाएंगे, आप ये केस ना करें, और यूँ बहुत से लोग इसके ऑफिस से अपनी फ़ाइलें लेके चले जाते थे। दोस्तों, इन सब वजूहात की बिना पर अब्राहम लिंकन एक अच्छा वकील तो नहीं बन सका, लेकिन वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। अब्राहम लिंकन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसकी ईमानदारी थी और दूसरी वजह उसकी खिताबत थी। वो अपनी तकरीर से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लेता था। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की बहुत सी तकरीरों में से एक तकरीर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे डिवाइडेड स्पीच भी कहा जाता था। यह लिंकन ने सेनेट के इलेक्शन से पहले की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि उसने कालों की गुलामी को जायज़ करार दिया था और अब्राहम लिंकन ने इसके खिलाफ तकरीर की थी। दोस्तों, लिंकन ने तकरीर करने से पहले उसकी प्रैक्टिस के लिए एक रूम में गया और अपने चंद दोस्तों के सामने उसने अपनी तकरीर की प्रैक्टिस की। उस तकरीर का पहला ही फिक्रा इंतहाई ख़तरनाक था, जिसमें अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि हमारा निज़ाम नहीं चल सकता। लिंकन ने कहा, क्योंकि यहाँ पर आधे लोग आज़ाद हैं और आधे लोग गुलाम हैं। दोस्तों, उस वक्त के गोरे हर उस इंसान से नफरत करते थे जो कालों के हकूक़ की बात करता था, और लिंकन ने अपनी तकरीर की शुरुआत ही कालों के हकूक़ से की। इस पर उसके दोस्त ने अब्राहम लिंकन को इस फिक्रे को काटने को कहा। अब्राहम लिंकन ने पूछा कि क्यों, मेरी बात गलत है? उसने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात बोलने का सही वक्त नहीं है। इस पर अब्राहम लिंकन ने कहा कि सच बोलने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार दुकानदार करते हैं, सियासतदान या लीडर नहीं। हो सकता है कि मेरी इस तकरीर से मैं प्रेसिडेंट ना बनूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन रहेगा। दोस्तों, खैर, इसके बाद अब्राहम लिंकन सेनेट में अपनी तकरीर करने के लिए दाखिल हुआ। जैसे ही वो सेनेट में दाखिल हुआ तो एक शख्स अब्राहम लिंकन से मुखातिब होकर बोला कि लिंकन, ये मत भूलना कि तुम्हारा बाप जूते सीता था। इस पर पूरे सेनेट में मौजूद लोगों ने कहका लगाया और अब्राहम लिंकन भी मुस्कुराया और अपने डाइस पर चला गया। अब्राहम लिंकन उसी सेनेटर से मुखातिब होकर बोला कि मैं जानता हूं कि मेरा वालिद आपके ख़ानदान में जूते सीता था। इसके अलावा वो अमेरिका में और भी लोगों के जूते बनाता था, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके बुजुर्ग मेरे ही वालिद से जूते क्यों बनवाते थे? उसकी वजह यह है कि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद जैसा कोई भी फ़नकार मौजूद नहीं था। वो महज सिर्फ जूते ही नहीं बनाता था, बल्कि इसमें अपनी रूह फूंक देता था। आज तक किसी ने भी मेरे वालिद के जूते पर कोई शिकायत नहीं की। अगर आपको अब भी मेरे वालिद का जूता तंग करे तो मैं हाज़िर हूँ। मैं भी जूता बनाना जानता हूँ और मैं आपको अपने हाथों से जूता बना कर दूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी मेरे वालिद के बनाए हुए जूते की शिकायत नहीं करेगा। वो एक अजीम फनकार और एक जीनियस कारीगर थे। मुझे इस मोची का बेटा होने पर फ़ख्र है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की इस बात से पूरे सेनेट में खामोशी छा गई। दोस्तों, इसके बाद इस सेनेटर से मुखातब होने के बाद अब्राहम लिंकन वजारत की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन पूरे सेनेट में खामोशी छा गई और वो सेनेटर जिसने अब्राहम लिंकन पर फिक्रा कसा था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। इसके बाद अमेरिका में किसी ने भी अब्राहम लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा, लेकिन कालों के हक़ में दलाइल देने से अब्राहम लिंकन का मेयार कम हो गया, लेकिन उसने सच बोलना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर बन गया। अब्राहम लिंकन की क़यादत में पहली बार कालों ने वाइट हाउस में कदम रखा। शानी टीवी के दोस्तों, एक बार अब्राहम लिंकन एक किताब लिख रहा था जिसका नाम मी एंड माई कर्ज। यह किताब तकरीबन 400 सफ़हात पर मुश्तमिल थी और अब्राहम लिंकन ने यह किताब पूरी कर ली थी और वो आखिरी सफ़े पर चंद तहरीरें लिख रहा था। उस ज़माने में कोई जदीद आलात नहीं होते थे, इसलिए इसकी काफ़ी मौजूद ना थी। जब वो आखिरी सफ़े पर चंद तहरीरें लिख रहा था तो इसकी बीवी इसके लिए चाय लेकर आई। जब वो इसे पकड़ाने लगी तो वो चाय इसकी
डायरी पर गिर गई, जिससे इसकी बरसों की मेहनत ज़ाया होगी। इस पर उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन अब्राहम लिंकन ने बड़ी मुस्कुराहट से कहा, कोई बात नहीं, वो सामने अलमारी में दूसरी डायरी पड़ी है, वो मुझे दे दूँ, मैं दोबारा लिख लूँगा। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक ख़त लिखा जो तकरीबन हर पेरेंट्स को, हर वालिदैन को पढ़ना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने कहा, काबिल एहतराम उस्ताद इकराम, मेरा बेटा ये तो जान जाएगा कि तमाम इंसान इंसाफ पसंद नहीं होते, इसी तरह तमाम इंसान सच्चे भी नहीं होते, लेकिन आप इसको ये सिखलाएं कि हर लुच्चे लफंगे लोगों के सामने एक नेक सिर्फ इंसान ज़रूर होता है, बिल्कुल इसी तरह के जैसे हर लालची सियासतदान के मुकाबले में एक बेलौस रहनुमा ज़रूर पैदा होता है। इसे ये भी सिखला दीजिए कि हर दुश्मन के मुकाबले में एक दोस्त ज़रूर होता है। इसे ये भी सिखला दीजिए कि खून पसीने से कमाया गया $1 उन $5 से बेहतर होता है जो फ्री में मिले। इसे हार बर्दाश्त करना सिखाएं और जीत को मनाना भी सिखाएं। लिंकन ने कहा, इसे हसद से बचाइएगा और इसे खामोश हंसी का राज भी बताइएगा। इसे ये भी बताइएगा कि ज़ालिमों को हराना इंतहाई आसान है। इसे किताबों की कदर व कीमत के बारे में भी बताइए। इसे स्कूल में ये बताइए कि नकल करके पास होने से फ़ेल होना बेहतर है। इसे ये भी बताइए कि उसे अपने आइडिया पर यकीन होना चाहिए, कतई नज़र के लोग क्या कहेंगे या लोग इसे गलत समझें। इसे सिखाइए कि शाइस्ता लोगों से शाइस्तगी से पेश आए और सख्त गीर लोगों से सख्ती से पेश आए। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने यह भी कहा कि मेरे बेटे को ये कुव्वत अता करे कि वो हजूम के पीछे ना चले। लिंकन ने कहा, मेरे बेटे को ये बताएं कि वो सबकी सुने, लेकिन सब बातों को खंगालने के बाद अमल सिर्फ उस बात पर करे जो सच्चाई की कसौटी पर पूरी उतरती हो। इसे ये भी सिखा दीजिए कि गम की हालत में कैसे हंसा जाता है, और इसे ये भी बताइए कि आंसू बहाने में कोई शर्मिंदगी नहीं। इसे खुशामदगीर लोगों से बचने की कुव्वत अता करें। लिंकन ने कहा, उस्ताद मोहतरम, बेशक आप इससे नरमी से पेश आएँ, लेकिन इसके ज़्यादा लाड मत उठाना, क्योंकि लोहा आग की भट्टी से गुजर कर ही फौलाद बनता है। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे को ये भी कुव्वत अता करें कि वो सब की सुने, लेकिन अमल सिर्फ उसी बात पर करे जो सच्चाई की कसौटी पर पूरी उतरती हो। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके अंदर एक जज्बा भी पैदा करना था जो आपको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाए। दोस्तों, अगर भूख और इफ्लास में पड़ने वाला इंसान अब्राहम लिंकन बन सकता है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, ज़रा ये सोचिए कि अगर आप अब्राहम लिंकन की जगह पर किताब लिख रहे होते और आपकी किताब पर चाय गिर जाती तो आप कैसा रिएक्ट करते। इस बात का जिक्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना ताकि हम सबको पता चले कि आप में कितनी ज़्यादा बर्दाश्त है। दोस्तों, आजकल हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने दीन की बातों पर अमल नहीं करते, हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम कामों में दो नंबरी करते हैं, ईमानदारी बिल्कुल नहीं करते और झूठ बोलते हैं। अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने दीन की बातों पर अमल करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर ईमानदारी और सच्चाई पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।